बहुत सारे असुरों को जब भगवान ने मार दिया, इंद्रजीत मेघनाथ ब्रह्मा जी के द्वारा, देवताओं के द्वारा वरदान स्वरूप में प्राप्त अमोघ शक्ति का प्रहार प्रभु श्री लखनलाल के ऊपर करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज उस वरदान का सम्मान करते हुए मूर्छित हो जाते हैं। मेघनाथ जैसे भट्ट बाहुबल बली बहुत सारे असुर लखनलाल को उठाना चाह रहे हैं कि उठा के ले चलो लंका, लेकिन सैकड़ों भक्त सैकड़ों असुर मिलकर के लक्ष्मण जी को उठा नहीं सके। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, हमारे श्री राधा कृष्ण भागवत परिवार के संयुक्त सचिव हमारे प्रिय हतिंदर तलवार जी जोरदार तालियों के स्वागत करते हुए आइए, भाव से कहिए जय श्री राम। कोई उठा नहीं पाया। अरे शेषनाग को कौन उठा सकता है, जो अपने शीश पर एक राई के दाने के समान सारी पृथ्वी का भार उठा करके रखते हैं, ऐसे शेषनाग को कौन उठाए। कोई उठा नहीं पाया। तब हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी गोदी में उठा करके सहज भाव से राम जी के पास ले गए। राम दल में शोक की लहर दौड़ गई। भैया लखनलाल को शक्ति लगी है। राम जी विलाप करने लगे, राम जी रोने लगे। कि जामवंत कहे वेद सुखैना। जामवंत जी कहते बोले एक वैद्य है लंका में, सुखैन वैद्य। अगर वो वैद्य आ जाए लंका का, क्योंकि बीमारी भी लंका से आई है, तो जहां से बीमारी आई है इलाज भी वहीं से आएगा। सुखैन वैद्य है एक वहां, उसे लेके आओ। अब कौन लेके आए उसे? बोले भैया लंका को हनुमान जी ने देखा है, क्योंकि हनुमान जी घूमे हैं लंका में और कोई लंका गया ही नहीं है, तो हनुमान जी को ही सौंपा ये कार्य। बोले जाओ, प्रेम से कहो जय श्री राम। तो हनुमान जी महाराज लंका में गए। सुखैन वैद्य, अब जब वैद्य जी आते हैं, कोई डॉक्टर आता है ना, तो अपने साथ में एक अपना झोली भी लेके आता है, सूटकेस लेके आता है। वैद्य आएगा तो अपनी पुड़िया, अपने जो भी दवाई है लेके आता है। सुखैन वैद्य बोले देखो बीमारी बहुत बड़ी है और पता नहीं कब कौन सी दवा की जरूरत पड़ जाए, और मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे संग गया तो रावण मुझे छोड़ेगा नहीं, कल ही मार देगा। तो क्या करें? बोले एक काम करो, आप जबरदस्ती ले चलो। जबरदस्ती कैसे ले जाए? तो हनुमान जी महाराज ने सुखैन वैद्य के पूरे घर को ही जमीन से उखाड़ लिया और पूरे घर को उखाड़ करके युद्ध भूमि में ला करके रख दिया। अब वैद्य जी को बाहर निकाला। वैद्य जी आए, प्रभु को प्रणाम किया, कहा वैसे तो देखो मैं लंका का निवासी हूं, लेकिन डॉक्टर का, वैद्य का, गुरु का कोई पर्सनल धर्म नहीं होता। डॉक्टर कहे कि भाई मैं हिंदू हूं तो बस हिंदुओं का इलाज करूंगा, या ब्राह्मण हूं तो बस ब्राह्मणों का इलाज करूंगा। मैं इंडिया का डॉक्टर हूं तो विदेश के कोई मरीज आएगा तो उसका इलाज नहीं करूंगा। बोले वैद्य का एक ही धर्म होता है कि बीमार रोगी की रक्षा करना, प्राणों की रक्षा करना। इसलिए मैं अपना धर्म निभा रहा हूं और ये बता रहा हूं कि लखनलाल को जो शक्ति लगी है इसकी काट मेरे पास नहीं है। सूर्य उदय तक एक जड़ी बूटी है संजीवनी, अगर वो संजीवनी आ गई तब तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, लेकिन सूरज की पहली किरण निकलने से पहले। और पर्वत श्रृंखला से कौन लेकर के आएगा संजीवनी? इतनी दूर कौन जाएगा? किसी रथ की सामर्थ्य नहीं। तब सबने हनुमंत की ओर देखा।
हनुमान जी ने को देख करके राम जी ने कहा, रे हनुमान, तुम ही संकट मोचन हो। संकट में जब जब संकट आता है तो आप ही रक्षा करते हो। जाओ संजीवनी लेकर के आओ। हनुमान जी महाराज प्रभु की आज्ञा लेकर के संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं। मार्ग में कालनेमी नाम के एक राक्षस का वध किया। संजीवनी बूटी लेने गए, वहां पर भी ऐसा ही दिव्य बूटियां हनुमान जी हाथ लगाए तो वो गायब हो जाए। सोचने लगे कि कौन सी संजीवनी है, सभी बूटी बड़ी दिव्य लग रही है। तो पूरी की पूरी एक पर्वत श्रृंखला को ही हनुमान जी ने उखाड़ लिया और पूरे पर्वत को ही अपने हाथ पर रख करके और प्रभु के कार्य को संवारते हुए हनुमान जी महाराज आते हैं। कहते हैं मार्ग में अवध के ऊपर से निकले तो भरत जी अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम में वास करते थे। हनुमान जी को देख करके लगा कोई असुर है, कहीं अयोध्या के ऊपर पहाड़ तो पटकने नहीं आ रहा है। तो भरत जी ने एक बाण मारा और हनुमान जी नीचे गिर गए। राम 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 कहते कहते जब नीचे आए तब भरत को लगा, अरे ये तो कोई मेरा अपना है, मेरे राम का स्मरण कर रहा है। भरत जी के पास हनुमान जी महाराज के पास भरत जी गए और सारी कुशल क्षेम पूछी, सारी कहानी भरत को बताई कि भैया लखन लाल के प्राण संकट में है, मैं संजीवनी लेके जा रहा हूं। पहले तो बहुत दुखित हुए भरत जी कि देखो मेरे कारण ही राम को वन में जाना पड़ा। अब भगवान मेरे भाई के प्राण संकट में है तो मैंने इस हनुमान को भी गलती से मार दिया, इसको बाण मार दिया। कहा हनुमान देखो तुम्हारे चरण में बाण लगाए, तुम चल नहीं पाओगे ठीक से, एक काम करो मैं बाण चलाता हूं, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, मेरे बाण पर बैठ जाओ और अभी मैं तुमको पहुंचा देता हूं भगवान के पास। इतने सामर्थ्यशाली हैं भरत जी। पर्वत के सहित हनुमान जी को राम तक पहुंचा रहे हैं एक ही बाण में। पर हनुमान जी बोले नहीं, राम जी ने मुझे आज्ञा दी है तो मैं स्वयं ही ये काम करूंगा। कोई बात नहीं, एक पैर ही में ही बाण लगाए ना, ऐसे तो लगते रहते हैं महाराज, लड़ाई चल रही है रावण से। हनुमान जी महाराज वैसे ही पर्वत की श्रृंखला को लेकर के उड़े और युद्ध भूमि में आए। सुखैन वैद्य ने संजीवनी लेकर के श्री लखन लाल के मुख में डाली। राम राम कह करके लखन लाल उठ बैठे। भैया राम ने लखन लाल को हृदय से लगा लिया। पुनः युद्ध हुआ। लखन लाल ने इंद्रजीत का वध कर दिया। इंद्रजीत के वध के पश्चात में रावण ने कुंभकर्ण अपने भाई को जगाया। कुंभकर्ण भाई ने जागते ही रावण को डांट लगाई।